हेलो एवरीवन। आज जिस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। ऑलराइट, तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ट्रायल एंड एरर। राइट, ट्रायल मीन्स कोशिश करना, एरर मीन्स गलतियाँ करना। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि एक इंडिविजुअल गलतियाँ कर करके सीखता है। कोई भी काम है, कोई भी कुछ भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो हम यूजुअली इट स्टार्ट्स विद अ ट्रायल एंड एरर। हम लोग ट्राई करते हैं उसको करने की, ट्राई करते करते हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं। फिर जब हम धीरे बार बार उस काम को कर रहे हैं तो हम अपनी जो गलतियाँ हैं या जो एरर्स हैं उनको कम करते जाते हैं और जो सही वाला एक्शन है उसको रिपीट करते हैं एंड अल्टीमेटली वी लर्न द राइट थिंग। इज़ दैट क्लियर? तो यही इस थियोरी का मेन वो है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं वो आप सीख रहे हैं गलतियां कर करके या कर करके सीखना। ऑलराइट, तो थॉर्नडाइक ने इस थियोरी को करने के लिए, इस थियोरी को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए कई सारे। उसमें से एक ये पज़ल बॉक्स था जो उन्होंने बनाया। इफ़ यू कैन सी दिस पज़ल बॉक्स, आपको दिख रहा होगा कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक कैट है। ऑब्वियसली कैट इस टाइम भूखी है, उसको भूखा रखा गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स के बाहर एक बोल में फ़िश रखी हुई है। राइट, अब जब उन्होंने इस कैट को बॉक्स के अंदर डाला, ही वेटेड। क्या इंतज़ार कर रहे हैं वो? ही वॉन्टेड कि वो सीखे कि ये बाहर आए और इस फ़िश को खाए, बट इट वॉज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो बंद थी चारों तरफ से। उसको एक आपको दिख रहा होगा स्ट्रिंग, तो उसको वो स्ट्रिंग खींचना था जिसकी वजह से वो ट्रैप डोर खुलता और वो कैट बाहर आती। अब अगर आप किसी भी जानवर को इस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं तो आपको पता है वो क्या करेगा, बिकॉज हमने तो सिखाना है, अभी अभी उसने सीखा नहीं है। बट जब भी आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके अंदर डालेंगे तो आपको पता है कि वो क्या करेगी। राइट, क्या करेगी? रैंडम मूवमेंट्स। इधर हाथ मार रही है, उधर हाथ मार रही है, दीवार में हाथ मार रही है, चारों तरफ को हाउल कर रही है, कुछ अलग अलग एक्टिविटी करेगी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, कोशिश कर रही है उसमें से बाहर आने की। और इसी कोशिश में क्या होगा, बाय चांस उसका हाथ स्ट्रिंग में लग जाएगा और वो स्ट्रिंग पुल हो जाएगी एंड दरवाज़ा खुलेगा एंड वो बाहर आएगी, अपनी फ़िश खा लेगी। राइट, तो बहुत सारे ट्रायल्स के बाद ही ऑब्जर्व कि जैसे वो काफ़ी सारे ट्रायल्स के बाद जब आप अब उसको बिल्ली को अंदर डाल रहे थे तो वो सीधा एरर्स कम कर रही थी, सीधा स्ट्रिंग पुल करके बाहर आके खाना खा रही थी। काफ़ी सारे ट्रायल्स के बाद कैट ने सीख लिया कि स्ट्रिंग पुल करके ही मैं बाहर आ सकती हूँ। राइट, तो उसी उसी के बेसिस पे, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने हमें ये थियोरी दी। अब अगर आप इस पूरी कैट वाले एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखेंगे तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला कि ट्रायल एंड एरर में क्या स्टेप्स आते हैं या क्या स्टेजेस आती हैं। राइट, जब हम ट्रायल एंड एरर से कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें हम किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं। राइट, तो पहली चीज़ हम बोल रहे हैं ड्राइव। एज यू ऑल नो व्हाट इज़ ड्राइव। ड्राइव वो है जो आपको फोर्स कर रही है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, कैट वाले एक्सपेरिमेंट में आपको पता लग रहा होगा कि क्या चीज़ है जो उसको फोर्स कर रही है कि तूने कोशिश करनी है और बाहर आनी है। दैट ड्राइव इज़ हंगर। यहाँ पर इस केस में कि अगर आप कैट को भूखा नहीं रखते, उसका पेट फुल होता और आप उसको बॉक्स में डालते, वो कभी कोशिश नहीं करती। तो ये कह रहे ट्रायल एंड एरर से सीखने का पहला स्टेज है कि आपके पास ड्राइव होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। आपके अंदर वो फोर्स होनी चाहिए जो आपको फोर्स कर रही है कि नहीं, यू हैव टू डू दिस वर्क, आपने एटलीस्ट ट्राई करना है। राइट, तो पहली चीज़ है ड्राइव। दूसरा है आपके पास गोल। आपको इस एक्सपेरिमेंट में पता चल ही रहा होगा कि गोल क्या है। ठीक है, गोल इज़ द फूड, दैट इज़ द फिश जो कि बॉक्स के बाहर है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि अब इंडिविजुअल जब ट्रायल एंड एरर करता है वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, वो तब कर रहा है कोशिश जब उसके पास कोई गोल होगा। तीसरी चीज़ है द ब्लॉक। आपके पास ड्राइव भी है, आपके पास गोल भी है, पर कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है या आपके रास्ते में आ रही है एंड दैट इज़ द ब्लॉक। इस केस में इट इज़ द बॉक्स। अब इस सिचुएशन में उसके बाद क्या कर रही है कैट?
जब आपने उसको उस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, क्या कर रही है? रैंडम मूवमेंट्स, इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ हाथ पांव मारेगी, कोशिश करेगी वहाँ से बाहर आने की। और उसी कोशिश में हमने क्या कहा कि उसको बाय चांस सक्सेस मिल जाएगा, राइट। स्ट्रिंग पुल किया और बाहर आ गई, खाया। बार बार जब हम डाल रहे हैं तो कैट क्या कर रही है? जो उसका सही एक्शन है, दैट इज़ पुलिंग द स्ट्रिंग, उसको सिलेक्ट कर रही है, क्योंकि वो अब समझ गई है कि इसको मैं पुल करती हूँ तभी दरवाज़ा खुलता है। और जब उसने ये अपना एक्शन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको वो फिक्स कर रही है। दैट मीन्स अब वो सीख चुकी है कि मैं स्ट्रिंग को पुल करती हूँ और ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो थॉर्नडाइक कह रहे हैं हर टाइप की लर्निंग में यही चीज़ें जो हैं ये आपके सामने आती हैं। आप कोई भी काम लीजिए, ठीक है। सपोज़ आपने आप कभी घर पे अकेले हैं, ट्रायल एंड एरर बोले ना, जब छोटे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू दिस। आप घर पे अकेले रह गए हैं, नोबडी इज़ एट होम, ठीक है, एंड यू आर हंग्री, तो आप क्या करेंगे? अब अगर इन सारी चीज़ों को देखें, ड्राइव क्या है यहाँ पे? ड्राइव है आपकी हंगर, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप नहीं लेंगे, आप जहाँ मज़े हैं मज़े हैं, मम्मा बना के गई हैं तो आप मज़े से खा लेंगे, वाई विल यू ट्राई, राइट। बट सपोज कोई घर पे नहीं है ना, आपको कुछ मम्मा बना के गए हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास एक ड्राइव है, दैट इज़ योर भूख, जो आपको फोर्स करेगी कि मुझे कुछ चीज़ खानी है। इज़ दैट क्लियर? गोल क्या है? गोल है आपके पास कि मुझे खाने को कुछ चीज़ मिल जाए। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक ये है कि आपके ना घर में कोई है जिससे आप पूछ सको, ना आपको पता है, आपको किचन में भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। अब आप क्या करते हैं? ओब्वियसली रैंडम मूवमेंट्स। हो सकता है आप सारे ही ड्रॉर्स खोल के देखें, कहीं पे आपको कुछ खाने को मिल जाए, कहीं पे कुछ रखा हो, ठीक है। रैंडमली यू विल सर्च। फिर क्या होगा सर्च करते करते? चांस सक्सेस, आपको कुछ खाने की चीज़ मिल जाएगी, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसे घर में फंसते हैं तो क्या आप सारे ड्रॉर्स खोल के देखेंगे? नो, क्योंकि आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि इस ड्रॉर के अंदर मुझे खाने को मिलेगा, एंड यू विल फिक्स दैट। तो आपकी वो लर्निंग हो गई कि आपने कहाँ से स्टार्ट था, बाय ट्रायल एंड एरर, राइट। तो ये हर चीज़ की जो जितनी भी टाइप की आप लर्निंग करते हो, सब में यही स्टेजेस आ रही हैं, राइट। अब उन्होंने डिस्क्राइब किया, थॉर्नडाइक ने बोला कि टू लर्न और सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ड्राइंग अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज until a correct solution or desirable outcome is achieved, कि कोशिश करते रहना है, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। जब तक आपका डिज़ायरेबल आउटकम नहीं मिलता तब तक आप उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, राइट। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ एरर्स बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज़ लर्नड। सही है, आप कुछ भी सीखने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारे अटेम्प्ट्स और बहुत सारी गलतियाँ, कोशिश कर रहे हैं और गलतियाँ कर रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास? द मोटिवेशन, जो हमने बोला ड्राइव, जो आपको फोर्स कर रही है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। फिर आ रहा है आपका एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये जो आप एक्सप्लोर करते हैं ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, कि किस किस तरीके से मैं इस चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। वो रैंडम भी हो सकती है, वो पर्पसफुल भी हो सकती है। रैंडम मतलब आप आंख बंद करके ये भी ट्राई कर लो, वो भी, या आप प्लान करके ट्राई करो कि पहले मैं ये करके देखता हूँ, फिर ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगा, राइट। तो एक्सप्लोर करते हैं आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, दे कैन बी रैंडम और दे कैन बी पर्पसफुल। फिर आपके पास है रिवॉर्ड, the correct response is rewarded, which will lead to repeat performance of the correct response, strengthening the association between the behavior and its outcome, right। अब बार बार जब बिल्ली को पता चल रहा था कि मैं इस पे स्ट्रिंग पुल कर रही हूँ तो दरवाज़ा खुल रहा है, राइट, तो उसने उसके बीच में एक एसोसिएशन बना लिया और उस बिहेवियर को करेक्ट, मतलब अपने पास रिपीट कर करके उस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बना लिया। Once learned behavior will usually be performed quickly and with fewer errors. एक बार आपने सीख लिया तो आप फिर गलतियाँ कम कम करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं एंड सपोज आपकी गाड़ी बंद हो गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। व्हाट विल यू डू? आपके पास ड्राइव भी है, ड्राइव तो आपको पता लग ही रहा होगा कि आपने अपने टाइम से कहीं पे पहुंचना है, ठीक है। आपके पास गोल भी है कि मुझे वहाँ तक
जाना है, इतने बजे मुझे वहाँ पर पहुँचना है। ब्लॉक क्या है कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है, राइट। अब आप क्या करेंगे? अब आप रैंडम मूवमेंट्स करते हैं। आप फटाफट अपना आगे से वो खोलेंगे, क्या होता है वो, बोनट खोलेंगे एंड यू विल स्टार्ट रैंडम मूवमेंट्स। कुछ कुछ छेड़ रहे हैं, इधर हिला के, इधर इधर इधर। आप हर जगह पे कोशिश करेंगे कि किसी तरह से मेरी कार स्टार्ट हो जाए। इन रैंडम मूवमेंट्स को करते करते आपका हाथ सपोज आपकी बैटरी के पास पहुंच गया एंड आपको लगा कि हाँ यहाँ से आपने उसको टच किया एंड सपोज आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो मिला आपको चांस सक्सेस। अब आप चलते जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई, यू वर मूविंग। थोड़ी देर बाद फिर सपोज आपकी गाड़ी बंद हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप डायरेक्ट अपना बोनट खोलेंगे। अब आप रैंडम मूवमेंट्स आपकी कम हो जाएंगे। अब आप नहीं सारे सारे में कोशिश करेंगे। अब आपको पता है आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो आप सीधा उसी पॉइंट पे जाके वापस उसको प्रेस करके हिला के देखेंगे। आपकी कार अगर दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको फिक्स कर लेंगे कि मेरी कार यहीं से जो है वो बंद हो रही है, राइट। तो आप वहाँ पे सीख रहे हैं। सीखा कैसे? बाय रैंडम मूवमेंट्स एंड बाय मेकिंग एरर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपकी जो थ्योरी है थॉर्नडाइक ने दी है, वो यही कह रही है कि जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ कर करके हम एरर्स को कम करते रहेंगे और कोशिश कर करके हम जो है असली वाली चीज़ सीख लेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसी थियरी के ऊपर बेस्ड है आपके लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं लॉज ऑफ लर्निंग? पहले तो आपको ये बता दें कि लॉज ऑफ लर्निंग है, इन्होंने दो उसमें क्लासीफाई किए हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, राइट। तो अगर हम प्राइमरी लॉज की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ आपका बोल रहा है द लॉ ऑफ रेडीनेस। अब आपको पता चल ही रहा होगा लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या मतलब है। रेडीनेस मीन्स आप कितने तैयार हैं। इसका अगर सिंपल उसमें देखेंगे तो मतलब यही हो रहा है कि इंडिविजुअल जब सीख रहा है, आप उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो पहला लॉ ये कहता है कि आपका लर्नर रेडी होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? कि आप किसी को कोई भी चीज़ तब तक अच्छी तरह से नहीं सिखा सकते जब तक वो रेडी नहीं है। कैट वाले एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर आप उस बिल्ली को भूखा रखेंगे ही नहीं तो वो कोशिश करेगी ही नहीं। इज़ इट क्लियर? वो सीखने की कोशिश नहीं करेगी, ना काम करने की कोशिश करेगी। सेम गोज़ फॉर ह्यूमंस या किड्स। किसी के बारे में भी आप तब तक कोई काम नहीं सीख पाते अच्छी तरह से जब तक आप उसको सीखने के लिए रेडी नहीं हैं। अब ये तीन पिक्चर्स आप देखेंगे। इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिख रहा है। द चाइल्ड इज हैप्पी, रेडी टू लर्न एंड हैप्पी वाइल लर्निंग, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसमें आपको दिख रहा होगा द चाइल्ड इज रेडी बट द पेरेंट्स और द टीचर्स आर नॉट रेडी, ठीक है। तीन सिचुएशंस आपके पास आ रही हैं। क्या है ये थ्री सिचुएशंस? ये आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि when someone is ready to perform some act, to do so is satisfying। जब कोई सीखने के लिए तैयार है और आप उसको सिखा रहे हैं तो वो मज़े से सीखेगा एंड इट विल बी सेटिस्फाइंग फॉर हिम। दूसरा कह रहे हैं when someone is ready to perform some act, not to do so is annoying। कि वो तो इंडिविजुअल तो रेडी है, बच्चा तो सीखने को तैयार है, पर उसको कोई सिखा नहीं रहा है। ऑब्वियसली द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अनोइंग। तीसरा कह रहा है when someone is not ready to perform some act and is forced to do so, it is annoying। कोई सीखने को बिल्कुल ही रेडी नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको सिखा रहे हैं, अगेन द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी अनोइंग। सिंपल भाषा में बोला जाए कि आप जो भी चीज़ किसी को सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उस इंडिविजुअल को उससे सीखने के लिए तैयार करना है। जब वो रेडी होगा सीखने के लिए तो आपके सिखाने का फ़ायदा है। जैसे क्लास में भी हम लोग जाते हैं तो अगर आप बच्चों को देख रहे हैं कि दे आर इन नो मूड टू स्टडी, तो और आप ज़बरदस्ती उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, वो सीख नहीं पाएंगे प्रॉपरली। इज़ दैट क्लियर? तो अब बात यह आती है कि सीखने के लिए तो कभी कोई ऐसा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बच्चे हैं, दे डोंट लाइक स्टडिंग,
ऐसे में आपने क्या करना है, छोड़ दें फिर क्या हम नहीं पढ़ाएं? नो। अगर इंडिविजुअल सीखने के लिए तैयार नहीं है तो पहला आपका काम है कि आप उसको सीखने के लिए रेडी करें, ठीक है। अब वो रेडी कैसे करना है, दैट यू पीपल नो। आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, सिमुलेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो आपने क्या करना है उसको तैयार करने के लिए, राइट। तो पहला लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा लॉ आपका आता है फ्रॉम द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, विच इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट। नाम से पता चल रहा होगा, द लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या कह रहा है लॉ ऑफ इफेक्ट? इट सेज कि आप जो भी काम करते हैं उसको करने का क्या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट विल डिसाइड कि आप उस काम को फर्दर करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कैट वाले एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर कैट ने, चलो उसने स्ट्रिंग पुल करके बाहर आ भी गई और वो फ़िश खाने के लिए जा रही है, अंदर से तो उसको फ़िश दिख रही थी कि इट इज़ अ फ़िश, पर अगर बाहर आके उसने देखा कि वो तो आटा आटा सा पड़ा हुआ है एंड इट इज़ नॉट अ फ़िश, तो वो उसको उसका इफ़ेक्ट नहीं मिला प्रॉपर, तो वो उसको सीखने की कोशिश नहीं करेगी, वो उसको बिल्कुल नहीं सीखेगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कि आप जो कुछ सीख रहे हैं उसका इफ़ेक्ट क्या है, दैट विल डिसाइड कि आप वो काम दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। दिस वॉज रिवाइज्ड लेटर ऑन। पहले उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद उन्होंने इसको रिवाइज किया। उन्होंने बोला इफ़ द रिज़ल्ट इज़ प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग इट स्ट्रेंथन्स द कनेक्शन। कि अगर आपके सीखने का रिज़ल्ट जो है प्लेजेंट है तो आपका कनेक्शन स्ट्रेंथन होता है, बट इफ़ इट इज़ अनप्लेजेंट और अनोइंग इट डिड नॉट नेसेसरीली डिक्रीज द कनेक्शंस। अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को भूल जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिख ही रहा है कि अगर बच्चा साइकिल से गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, रिजल्ट प्लेजेंट तो नहीं है, बट दिस डज नॉट मीन कि वो उस चीज़ को सीखेगा नहीं या सीखा हुआ भूल जाएगा। ऑलराइट, दिस वाज रिवाइज्ड लेटर ऑन। उसके बाद आता है आपका द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड इम्पॉर्टेंट लॉ इज़ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। समझ आ ही रहा होगा, बचपन से आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कह रहे हैं आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरह से वो चीज़ आएगी। अब अगर वो कैट को एक ही बार उस बॉक्स में डालते, दूसरी बार नहीं डालते, तो क्या वो सीखती? नो। तो इट सिंपली मीन्स कि जो प्रैक्टिस है वो आपको चीज़ों को अच्छी तरह से सीखने में हेल्प करती है। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। याद करिए फर्स्ट टाइम मैगी बनाई थी तो कैसी बनी थी? बनाया तो ट्रायल एंड एरर से ही था, बट विद प्रैक्टिस अब आप बढ़िया मैगी बना लेते हैं। या टाई की बात कीजिए, आपने फर्स्ट टाइम जब टाई का नॉट बांधा नहीं बनता था, बट इफ़ रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे, अंडरस्टूड है, आपको मज़े से टाई को नॉट कर सकते हैं। इसी को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज को। उन्होंने बोला द लॉ ऑफ यूज़ एंड द लॉ ऑफ डिसयूज़। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपको याद रहेगी, और जिस चीज़ को आप यूज़ करना छोड़ देंगे वो आपको याद नहीं रहेगी, राइट। जैसे आप याद कर सकते हैं अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स। कितने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आज तक याद है? आपको वो सारे याद होंगे जिनको आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, और वो याद नहीं होंगे जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो इट सिंपली मीन्स कि अगर लर्निंग है तो लर्निंग में इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको आप एक्सरसाइज करते रहें या बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहें। तो these were the primary laws of learning: the law of readiness, the law of exercise and the law of effect. कुछ सब्सिडियरी लॉज भी दिए हैं इन्होंने, और द सेकेंडरी लॉज, जैसे द फर्स्ट है द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज और वेरिड रिएक्शंस। नाम पता चल रहा है आपको, ये सिंपली कह रहा है कि जब आप किसी बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चा डिफरेंट तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करे, डिफरेंट रिएक्शंस उसके आएँ। जैसे सपोज आप उनके सामने अगर कोई क्वेश्चन रख रहे हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम रख रहे हैं तो हो सकता है हर बच्चा अलग तरह से उसके ऊपर आंसर दे, या एक ही बच्चा भी आपको अलग अलग रिस्पॉन्सेज दे। इज दैट क्लियर? तो आपने ये नहीं करना है कि नहीं दिस आंसर इज़ रॉन्ग। वो बच्चे डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं, आपने उन आंसर्स को एक्सेप्ट करके
अगर आपको गलत लगता है तो यू नीड टू मॉडिफाई. इज दैट क्लियर? सपोज आप उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो हो सकता है बच्चा डिफरेंट तरह से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, राइट? तो आपने फोर्स नहीं करना है कि ये जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से करो. हो सकता है उसका अपना दिमाग चल रहा हो, वो किसी और तरीके से ट्राई करना चाहता हो, कुछ और तरीके से सोच रहा हो. तो आपने इसके लिए रेडी रहना है कि बच्चा आपको कोई भी तरह से आंसर दे सकता है या प्रॉब्लम को सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकता है. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ एटीट्यूड. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कह रहे हैं सीखने के लिए एटीट्यूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. आपका एटीट्यूड क्या है, उस एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली ही आप चीज़ों को सीखेंगे या नहीं सीखेंगे. इफ़ यू आर सिटिंग इन अ क्लास विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्निंग यू विल लर्न. और अगर आपका एटीट्यूड है कि हाँ फालतू टाइम पास हो रहा है, क्या पढ़ना मेरे को आता है, इसमें क्या करना है, देन यू विल नॉट learn. So law of attitude is also important. Then comes the law of analogy. Makes responses by comparison or analogy. बच्चे जो हैं जब सीख रहे हैं, कैट को अगर आपने उस बॉक्स के अंदर रखा, अगर उसको आप किसी और सिमिलर बॉक्स में रखेंगे तो वो दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करके नए वाले बॉक्स में भी पुराना वाला तरीका अप्लाई कर सकती है. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स जब नई सिचुएशन में आप उसको रखोगे तो वो पुरानी सिचुएशन को याद करके सिमिलर अगर था वो, तो वो उसने जो वहाँ किया था उसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकती है. सिमिलर सिचुएशंस में बच्चे ने एक उसमें जो सीखा है उसको दूसरे उसमें भी अप्लाई कर सकता है. इसको सिंपल भाषा में हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कह रहे हैं. फिर आता है आपको द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. ठीक है, जो कुछ आपने उसको क्लासरूम के अंदर सिखाया है वो क्लासरूम के बाहर डेली लाइफ में, डेली लाइफ सिचुएशंस में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपको मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं. अगर आपने बच्चों को क्लास में एडिशन सिखाया है तो अगर आप उसके सामने ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रखेंगे तो वो इसमें वहाँ से एसोशिएट करके अपनी लर्निंग को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है. इज़ इट क्लियर? सो आई होप ये आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी समझ आई होगी. ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हमने देखा द एक्सपेरिमेंट, द स्टेजेस एंड द laws, the primary laws and the secondary laws or the subsidiary laws. So I hope it is clear. Enjoy learning. Thank you so much.